जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। मेरे प्यारे साथीगण, हम लोग चल रहे थे 10 क्लास के बीज गणित। और बीज गणित में कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे? बहुपद। और बहुपद में आपको एक्सरसाइज 1.1 1.2 ऑलरेडी बता दिया गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं 2.3। और हम लोग कौन सा मैथ चल रहे हैं? बीटीबीसी। तो यदि आप 2.1 या 2.2 नहीं देखे हैं तो उसे जरूर जा करके देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न का पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करे। यानी पीएक्स को जीएक्स से भाग दीजिएगा तो भागफल हमको ज्ञात करना है और शेषफल ज्ञात करना है। क्या आप लोग को भाज्य बराबर फॉर्मूला याद है? भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? पीएक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। यहाँ क्या कर रहा है? पीएक्स जीएक्स से भाग देने पर हम लोग को क्या करना है? भागफल ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ हम लोग 12 दिए, यहाँ पर 6 दिए और यहाँ पर 2 दिए और यहाँ पर 0 दिए। ये हमारा क्या होता है? भाज्य। आप याद रखिएगा, भाज्य हमेशा बड़ा होता है। ये हमारा क्या है? भाजक है। ये क्या है? भागफल है। और सबसे नीचे क्या है? तो सबसे नीचे मेरे बउआ शेष फल है। सबसे नीचे क्या हो जाएगा हमारा? तो सबसे नीचे शेषफल है। तो आप समझ गए कि यहाँ भाज दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या रहा है कि पीएक्स दिए हुए हैं, पीएक्स को जीएक्स से भाग दीजिए। यानी कि पीएक्स पहले ही से दिया हुआ है और जीएक्स से क्या करना है? भाग देना है। तो जीएक्स से क्या करना है? इसको से भाग देना। ई वाला से यहाँ पर इसको रखेंगे, ई वाला को यहाँ रखेंगे। ई वाला हमको ज्ञात करना है भागफलवा और शेषफल ज्ञात करना है। ये दो गो मान ऑलरेडी हम लोग को क्या किया हुआ है? दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो आप फॉर्मूला को जरूर याद कर लीजिएगा। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इसमें सबसे बड़ा क्या कौन होता है? भाज्य होते हैं। समझे? तो भाज्य बराबर भाजक गुने, इसको अंग्रेजी में याद करें तो पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो अब चलिए हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न को क्या किया जाए? सोल्व करते हैं। हम लोग को भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा। पीएक्स को जीएक्स से भाग देना है। तो अब ताम झाम हम कितना करें, हमारे पास जगह भी नहीं रहता। इसको मिटा देते हैं और ई वाला बतिया को ई पार्टी हम लिख देते हैं। भागे ना देना है जी। तो ऐसे कर दिए, ई वाला बात को यहाँ लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू। चलिए यहाँ मिटा दिया गया। अब आपको क्या करना है? भागा ध्यान से समझिएगा। जो विद्यार्थी को भागा नहीं देने आता है तो ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझना क्या है, आपको भागा लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस टू से। मेरे साथ यहाँ पर समझिए, जैसे कि 3 है और यहाँ पर 12 है और यहाँ पर आपको क्या करना है? भागा लगाना है। तो आपका प्राथमिकता क्या होता है कि सबसे पहले 3 को हम क्या करेंगे? 12 को काटने की कोशिश करें। ठीक है, इतना से भागा लगाना, यही हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ से भागा लगाना है। तो इसमें क्या होगा? कुछ ऐसा अंक को पहाड़ा पढ़िएगा, यानी कि 3 से पहाड़ा कुछ पढ़िएगा, जैसे कि 3 चौके 12। पहाड़ा पढ़े कितना मरतबे की 12 या 4 मरतबे पढ़े। तो इसी में कितना हम लोग कुछ पहाड़ा पढ़े जिससे 3x³ आ जाना चाहिए। ये सब आवे चाहे नहीं आवे, जैसे कि यहाँ पर 8 6 कुछ आओ देते, तो हमारा प्राथमिकता क्या बनता है? 12 को सबसे पहले काट देना। ये सब कटे चाहे नहीं कटे, पहला अंक को काटना होता है। तो ई फॉर्म में ना क्वेश्चन दे करके ई फॉर्म में हम लोग को क्वेश्चन दिया एक्स वाई करके। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? इसको ऐसे गुना करें कि कम से कम ई वाला आवे, इधर नहीं आवे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्यों? इसको कैसे गुना किए? तो हम लोग को ई वाला कटना चाहिए, इधर नहीं कट रहा है तो ये चलेगा। फिर बाद में दूसरा का बार काटेंगे, फिर तीसरा का बार काटेंगे। कब तक काटेंगे? जब तक कट के 0 ना जाए तब तक काटेंगे। चलिए थोड़ा सा अति हो गया था। जब तक काटेंगे, जब तक कब तक काटेंगे? जब तक 0 ना जाए। तो देखिए किससे क्या, इसको में क्या से गुना कर दिया जाए कि x³ हम लोग को प्राप्त हो जाए। तो देखिए मेरे बउआ, x से अगर जो गुना हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x³ हम लोग को प्राप्त हो जाए। आज जितना से लगाते हैं, देखिए 3 का से कितना मरतबे? 4 मरतबे पढ़े थे तो यहाँ लिख दिए थे 4।
तो यहाँ जितना से हम लोग गुना करते हैं यहाँ लिखते हैं। तो एक्स से एक्स में गुना करिएगा, एक्स से एक्स स्क्वायर में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ बीच में घटाव के चिन्ह है तो घटाव दीजिए, एक्स में 2 से गुना करिएगा तो 2x हो जाएगा, एक्स में 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। रफ को भी आप समझते हुए चलिएगा। अब हम लोग को प्राप्त कितना हुआ, एक्स स्क्वायर में 2 से गुना किए तो एक्स क्यू माइनस 2x, तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यू अब माइनस 2x। यहाँ भी ध्यान देना है, इसके जात वाला के पास लिखा जाता है, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ एक्स खाली लिखा हुआ है, तो क्या इसके जात के है, नहीं है। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यानी ई जाति के है, तो इसको ई सोझे लिखेंगे, यानी कि -2x यहाँ लिखना है। बात आप समझ रहे होंगे, बात समझ गए। एक्स क्यू था तो एक्स क्यू के जगह पर दे दिए, एक्स था तो एक्स के जगह पर दिए। यहाँ पर क्यों नहीं दिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, इसको में स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, इसीलिए नहीं दिए। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, ये माइनस है तो इसको प्लस करें, सीधा चिन्ह को परिवर्तन करते हैं। ये वाला बेचारा माइनस और प्लस कर जाए, क्यों माइनस है ऊपर प्लस है, कट गया। अब ये 12 है तो ये बड़का को पहले लिखिए 3x स्क्वायर, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो 2 और 5 कितना होगा, तो 2 और 5 7 होगा, तो यहाँ प्लस में 7x लिखाएगा, माइनस में 3, प्लस में 7x और माइनस में 3। अब क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे क्योंकि अगला हम लोग को पॉइंट आगे चलना है। अब फिर क्या करना है, भगवा एकरे से देना है, अब वैसा भागा दीजिए कि इतना मान हम लोग को क्या हो आ जाए, यानी -3x स्क्वायर आ जाए। तो क्यों नहीं इसको 3 से खाली गुना करेंगे, स्क्वायर तो पहले से अलग ही है, तो -3 से गुना करेंगे तो काम बन जाएगा, तो यहाँ -3 लिख दीजिए। 3 से गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर, यहाँ गुना हो रहा है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि गुना में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 6 हो गया। अब यहाँ का क्या करना है, -3x स्क्वायर, आई 6 को यहाँ पर लिखेंगे अंकवा बुझुन, देखिए एकरा में एक्स लगल, एकरा में एक्स ना लगल है, तो +6, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए, इसको काट दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 7x, आई माइनस के 6, आई माइनस के 3, क्योंकि नीचे जो मान रहता है, जो भी चिन्ह रहेगा, चिन्ह अगर जो परिवर्तन हुआ तो उसका काउंटिंग होता है, तो यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के, तो 9 हो गया। आप देखिए यहाँ पर इसे क्या इसको भागा लगा सकते हैं, तो भागा नहीं लगा सकते हैं, क्यों, मान लिया जाए कि यहाँ 6 है, यहाँ पर हम लोग को कितना दे दिए, 12 दे दिए, ठीक है, और यहाँ 2 से काट दिए, 0 हो गया, बच गया, तो क्या भागा लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि शेषफल यदि क्या है, भाजक से छोटा रहे तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, शेषफल भाजक से छोटा है, ये 12 है, एक्स स्क्वायर है, या यहाँ पर एक्स है, तो भागा नहीं लगेगा, क्योंकि इसको 12 होना चाहिए, 12 रहेगा तभी भागा लगेगा, समझे। तो अब हम लोग को क्या ज्ञात करना था, भागफल ज्ञात करना था, शेषफल, तब भागफल कितना आया, तो यहाँ लिख देंगे भागफल, तो भागफल को px से सूचित करते हैं, सॉरी qx से, तो भागफल को हम लोग क्या करेंगे, px gx qx, हाँ ठीक है, qx बराबर कितना हुआ, x -3 आया। फिर शेषफल पूछ रहा था, तो शेषफल कितना आया बउआ, तो शेषफल जो हमारा आया r और x, rx कितना प्राप्त हुआ, तो 7x - 9 प्राप्त हुआ। ये हमारा क्या हुआ, पहला प्रश्न का आंसर हुआ। सेकेंड प्रश्न, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को क्या कर रहा है, px बराबर x के पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, और gx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद -2। तो हम लोग क्या 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 करेंगे, इसको में चर राशि को सबसे पहले सरिया लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में उलट पुलट कर दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर और -x और +1, इतना थोड़ा सा क्वेश्चन को सरिया लीजिएगा, उसके बाद इसको से भागा देना होगा। तो चलिए हम लोग भागा ही दे देते हैं डायरेक्ट, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -x और +1 से क्या करेंगे, अब भागा दे देंगे, एक्स स्क्वायर -x +1 से भागा दे रहे हैं। आपको क्या काम है, ये वाला उतार लेना है बात को। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर -x +1, एक्स स्क्वायर से भागा देंगे तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 माइनस एक्स में, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करिएगा तो एक्स क्यू आ जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लगाए हैं कितना से, एक्स स्क्वायर से, तो सेम टू सेम बात लिख दीजिए, एक्स के पावर 4 माइनस एक्स क्यू और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ चिन्ह परिवर्तन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर देंगे, कट जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स क्यू वहां लिखा है, क्या एक्स क्यू कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए,
क्या लिखा जाएगा, एक्स क्यूब। प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह के साथ लिखा गया। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक और तीन कितना होगा, चार, चार एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x²। देखिए स्क्वायर स्क्वायर दोनों एक जाति का था, इसीलिए जूटा घटा, इसका कोई जाति नहीं था। उसके बाद ये 4 बचा हुआ है तो 4x लिख दीजिए और +5 लिख दीजिए। अब हम हल करेंगे, फिर हमको क्या लेके आना है, 3x³ लेके आना है। तो x से गुना कर देंगे तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में गुना करिएगा x से तो x³ आ जाएगा, x में x से गुना करिएगा एक्स स्क्वायर आएगा, एक में x से गुना करेंगे तो x आ जाएगा। कितना से गुना किए, +1 से गुना किए, तो कितना हम लोग को प्राप्त हुआ, x³ माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स हम लोग को प्राप्त हुआ। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस के चिन्ह है और प्लस के चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होगा। तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3। माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में बचेगा। 3x², यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन जो बड़ा चिन्ह रहेगा जिसके साथ, मान लिया कि 4 के साथ देखिए बड़ा चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस लिखाएगा। तो प्लस 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3x और +5। अब आपको क्या करना है, भागा लगाना है जिससे 3x² आ जाए। तो -3 से खाली लगा देंगे, काम बन जाएगा। तो -3x² माइनस माइनस प्लस एक्स और -3, एक में गुना कर रहे हैं तो प्लस क्या हो जाएगा, 3x और इसको में गुना करेंगे तो -3। चलिए तो यहाँ लिख देंगे -3x², इसको में तो हम लोग भागा लगाए थे तो यहाँ लिख दिए, और क्या हुआ +3x और फिर क्या हुआ जी -3। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या होगा, 5 और 3 8। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि भागफल जो हुआ, भागफल हम लोग को प्राप्त हुआ x² प्लस x माइनस 3 प्राप्त हुआ। और जो शेषफल प्राप्त हुआ, शेषफल कितना प्राप्त हुआ जी, तो शेषफल हम लोग को 8 प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। उम्मीद है प्रश्न संख्या 2 के दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग क्या किए, बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ गए। देखेंगे तीसरा प्रश्न को, तो तीसरा प्रश्न में क्या कहता है, x⁴ माइनस 5x प्लस 6, इसको भी वही करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सुधार लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइनस x², तो x² को पहले होना चाहिए, तो -x² और +2 लिख लेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन को क्या कर लिएगा, gx वाला मान को सुधार लेना है, ठीक है। x माइनस x² और +2, क्योंकि x के मान पहले लिखाएगा और उसके बाद जो हमारे अचर राशि हो गया, अचर राशि के मान को बाद में देंगे। तो चलिए इसको हम लोग भाग देते हैं। भाग में आप क्या करिएगा, इसको से भाग देना है, तो ये वाला बात को पहले लिख दीजिए, x² और +2, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं और इधर हम लिखते हैं। तो देखिए क्या होगा, माइनस के x² और +2, यहाँ क्या लेना, लेकर के आना है हमको, तो 4x, x⁴ लेके आना है। तो -x² से गुना कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम लोग को क्या हो गया, x⁴ आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2x² कितना से लगाएं, x² से, तो यहाँ लिखेंगे x⁴ और -2x²। ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस करिए, स्क्वायर वाला बात पहले लिखाएगा, तो 2x² पहले लिख देंगे, माइनस में 5x है तो 5x लिखिए, प्लस में 6 है तो 6 लिख दीजिए। फिर इतने से भाग लगाना है और 2x² हम लोग को प्राप्त करना है। इतने से भाग लगाकर कितना प्राप्त करना है, 2x²। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को प्लस में लेकर के आना है। तो मान लिया जाए कि माइनस से 2 से गुना करेंगे, अगर जो x लगा देते हैं तो x³ हो जाएगा, जबकि यहाँ x³ तो दिया नहीं है, तो हम लोग खाली 2 से लगाएंगे, तो माइनस माइनस पर क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2x² हो जाएगा। यहाँ गुना करेगा तो माइनस 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, यानी -2 से हम लोग लगाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x² और -4, 5 बुझूं तो कुछ नहीं है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट जाएगा। ये -5x और ये +4 और +6, तो +6 × 10। तो हमारा भागफल कितना हो, अब तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ x है, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा है। तो भागफल कितना हो गया, भागफल, तो भागफल बराबर हमारा जो प्राप्त हुआ कितना है, -x² - 2, और शेषफल कितना हुआ, तो शेषफल जो हमारा प्राप्त हुआ -5x + 10। तो आज के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थीगण इतना ही।
हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो भी है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, भाज भाजक से ही क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग मिस नहीं करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।